वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल मनाया जा रहा है. इट इज़ डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ कमेटी कि क्या हम टॉपिक लेंगे उस पर बात करेंगे. बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने का ये मकसद होता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे साल भर इवेंट्स होते रहे, यानी लोगों को अवेयर किया जाए ये डिजीज़ कैसे होती है, क्यों होती है, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसी के बारे में बात होती रहती है. तो इस साल उन्होंने चुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चुना है स्पेसिफिकली, क्या बोलते हैं उसको, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर. दैट मीन्स व्हेन हमें बच्चा ठीक होगा, माँ ठीक होगी, वो बर्थ देगी अच्छे बच्चे को, सेहतमंद बच्चे को, और इस तरह से बच्चा हमारा फ्यूचर होता है. यानी हम फ्यूचर की बुनियाद मजबूत तरीके से रखते हैं, मजबूत अंदाज में. अगर बच्चा ठीक नहीं होगा दैट मीन्स हमारी सोसाइटी ठीक नहीं होगी. एज प्रिंसिपल ऑफ द कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड नर्सिंग, मेरी जिम्मेवारी यह है कि लोगों को अवेयर करेंगे इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में विद माई टीम एंड विद माई स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादातर दवाओं पे, दूसरी चीज़ों पे, और कश्मीरी कहावत भी इलाज बेहतर पर्याज बेहतर इलाज खुद, इन्हें लोग वो चीज़ें करें इख्तियार जिनसे उनका सेहत खुद ही ठीक रहे, ज़्यादा दवाइयों, ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत ना पड़े. फॉर एग्जाम्पल कोई मदर प्रेगनेंसी के दौरान कोई काम नहीं करते, उसको ओबेसिटी की वजह से बच्चों पे असर पड़ता है. अवामुल नास के लिए हमारा ये पैगाम है कि वो इन प्रोग्रामों में शिरकत करें. दूसरा जो स्लोगन देते हैं ये हेल्थ रिलेटेड पीपल, तो उनको सुने, उन पर अमल करें, ताकि उनको अगर क्वेश्चन ज्यादा गसा अगर राय खुदा लाल चौक क्या लागो 4 रुपये 10 रुपये रटो राय खुदा, मगर ये हेल्थ रिलेटेड बनो कथ यह मुफ्त लाइफ लॉन्ग रोज समन खतर तैयार कह एज अ पर्सन ऑफ द कम्युनिटी. मे चीज जिम्मेवारी लोग करें अवेयर, बार बार तिम परसुएशन करो, तिम गसन अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, तिम कर फॉलो पे चीज ठीक. ती सोन मकसद अस करो लूख अवेयर, तिम कर हेल्दी प्रैक्टिस अडॉप्ट, यानी पन्निस तौर तरीकन मज तिम तरीक यम तिहंदिस हेल्थस इफेक्ट कर कहें. तम सत क्या गि सोन हेल्थ सोन फ्यूचर रोज ठीक. तो यह मकसद कि मदर गि ठीक, पहले तम सुन बच ठीक. हमारी रैली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, मतलब वो जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को, उसी पे आज हमारे कॉलेज ने जो एक रैली निकाली, हमारे कॉलेज के स्टाफ ने, हमारे टीचर्स ने ये रैली निकाली हमारे कॉलेज ने. तो हर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे का हर दिन हर साल एक नया थीम होता है. तो इस साल का जो थीम है हमारा वो मदर चाइल्ड पे है. तो इस रैली के थ्रू हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि एक मदर और एक चाइल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी केयर क्यों करनी चाहिए, करनी तो कितनी चाहिए, पोस्टनेटल केयर क्या है, एंटीनेटल केयर क्या है, वो सारा हम इस रैली के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. तो हम ये बताना चाहते हैं कि एक मदर की कितनी डिफिकल्टीज आती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, इवन आफ्टर जब वो बर्थ देती है एक बच्चे को, उसके बाद भी उसको कितनी डिफिकल्टीज आती है. तो उस मदर को कैसे फेस करना चाहिए. इवन वो खाली मदर को फेस नहीं करना चाहिए, उसके सराउंडिंग में जो उसके मेल लोग हैं, जैसे उसके फादर, उसके हस्बैंड, उसके ब्रदर, उन लोग को उसको हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो उसने एक बच्चे को जन्म दिया है जो आगे का फ्यूचर है हमारा. तो उसको किस तरीके से उस मदर की केयर करनी चाहिए, और उस मदर की केयर करने के साथ साथ अपने बेबी की भी केयर करनी चाहिए. हम इस रैली के थ्रू आप लोगों तक यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, और आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों के थ्रू भी ये बात आगे पहुंचेगी. माँ तंदुरुस्त, बच्चा मजबूत, हर माँ का एक ही सपना, अपना बच्चा रहे स्वस्थ. तो हमारा जो आज का यहाँ पे प्रोग्राम है, रैली इसलिए निकाली है क्योंकि WHO की वजह से जो हमारा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करता है कि हर एक साल में हमारा एक 7 अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, और हर एक साल में अलग अलग थीम होती है. इस साल की थीम थी हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स. इसका मतलब ये है कि जो हमारी माएँ हैं और उनकी जो जो उनके 9 मंथ्स होते हैं उनमें उनका ख्याल रखना, और उसके बाद जब चाइल्ड बर्थ होती है, उनका बच्चा जनता है, तो उसके बाद उस बच्चे का भी ख्याल रखना. हमारा एज अ कॉलेज कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि लावेपुरम है, एंड एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमारा ये हक बनता है कि हम WHO की जो एफर्ट्स है, ग्लोबल एफर्ट्स है, हम लोगों के सामने लाए, और हम ताकि लोगों को हम बताएं कि नहीं कुछ है, माओ के रिलेटेड कुछ है, उनकी सेहत के बारे में कुछ है जो अभी बहुत सारे लोगों को पता ना हो. बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन आधे लोग जो है उनको पता नहीं होता कि कौन से मुश्किलात आती है माँ की इस पीरियड में. तो हम वो लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी आगे भी हमारे फील्ड में भी, हमारे जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग रहेगी उस फील्ड में भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोगों को अवेयर करेंगे. मेरा नाम सादिया फयाज है, मैं BSc रेडियोलॉजी परस्यू कर रही हूँ फर्स्ट ईयर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. तो आज का जो दिन है, हम
हमें पता है 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड वाइडली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करते हैं। हम ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कैसे ध्यान रखना है एक प्रेग्नेंट वुमेन का, एंड आफ्टर द बर्थ हमें कैसे बच्चे का भी ख्याल रखना है। हमें हमको ये बताना है कि कैसे हम हम कैसे ये केयर कर सकते हैं बेबी की एज वेल एज मदर बिफोर एंड आफ्टर द बर्थ। तो हमारे कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया है। डॉक्टर फिजुल नायक सर, डायरेक्टर सर हमारे, दे सपोर्टेड अस अ लॉट फॉर दिस। थैंक यू सो मच टू आवर कॉलेज एंड ऑल दैट। थैंक यू। मेरा नाम आयत मंजूर है और मैं प्रेजेंटली बीएससी सेकेंड ईयर आरआईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। और हमारा आज का मोटिव यही है कि जो जैसे यहाँ पर नेगलेक्ट किया जाता है फीमेल्स को, जैसे हमारे वुमेन्स को नेगलेक्ट किया जाता है, उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको ये बताना कि हाउ इंपॉर्टेंट है फॉर द सोसाइटी, हाउ इंपॉर्टेंट इज वुमेन्स हेल्थ स्पेशली। इस चीज़ के लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वुमेन कितनी इंपॉर्टेंट है। शी इज़ द बैकबोन ऑफ दिस फाउंडेशन। उसके बिना वी आर नथिंग। तो माँ का हक हम इस दुनिया में भी अदा नहीं कर सकते और आखिरत में भी अदा नहीं कर सकते।